अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प कोई नई बात नहीं है, क्योंकि चालबाज चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो पहले भी एलएसी पर कई बार भरोसा तोड़ चुका है। इसलिए भारतीय सेना एलएसी पर मुस्तैद रहती है। पूर्वी लद्दाख में 2.5 साल से तनाव है। गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद वहां एलएसी पर दोनों देशों के 50-50 हजार जवान आमने सामने डटे हुए हैं। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के यांगत्से में चीनी सैनिकों ने एलएसी क्रॉस कर भड़काने वाला कदम उठाया है। यहाँ एलएसी के बारे में भारत और चीन का अपना अपना नजरिया है और इस कारण से वहाँ पहले भी झड़पें हुई हैं। ऐसे में हम आज आपको बताते हैं कि चालबाज ड्रैगन ने कब कब भरोसा तोड़ा है। भारत और चीन के बीच सीमा को एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। यहाँ चीन के भरोसा तोड़ने के बाद दोनों देशों की सेना के बीच प्रोटोकॉल भी टूटे हैं। भारतीय सेना हर जगह चौकस है और चीन की हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय सेना की माने तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में कई इलाके हैं जहाँ एलएसी के बारे में अलग अलग परसेप्शन है, जहाँ भारत और चीन के सैनिक दोनों ही अपने अपने दावे के मुताबिक गश्त करते हैं। ये 2006 से चला आ रहा है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक यांगत्से में 9 दिसंबर की झड़प उसी तरह से है जैसे पहले कई बार हो चुकी है। इससे पहले गलवान में 15 जून 2020 को भारतीय और चीनी सैनिकों की खूनी झड़प में भारत ने अपने 20 सैनिकों को खोया था। इससे पहले 1967 में नाथुला में खूनी झड़प हुई थी। इस खूनी संघर्ष में भारत के 88 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि 300 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। ये विवाद भारत सीमा को सुरक्षित करने के लिए 3 लेयर की तार लगाने के फैसले पर हुआ था। भारत ने 20 अगस्त 1967 में इस पर काम शुरू किया। 3 दिन बाद 23 अगस्त को करीब 75 चीनी सैनिक राइफल के साथ नाथुला की तरफ बढ़े, लेकिन बॉर्डर के करीब आकर लौट गए। 5 सितंबर को भी वहां पर तारों पर बहस हुई और काम रुक गया। 7 सितंबर को काम फिर शुरू हुआ तो चीनी सैनिक भड़क गए और फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई और पत्थरबाजी हुई। इसके बाद 10 सितंबर को चीन ने भारतीय दूतावास के जरिए काम रोकने की चेतावनी दी। 11 सितंबर को चीनी सैनिकों ने गोली चलाकर भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल को जख्मी कर दिया। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी पोस्ट पर हमला बोल दिया। इसमें चीनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा। चीन की तरफ से हवाई हमलों की धमकी दी गई। भारत ने पहले बिना शर्त युद्ध विराम की पेशकश की, जिसे चीन ने नहीं माना। हालांकि 15 सितंबर को चीन ने भारतीय सैनिकों के शव और हथियार लौटाए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगत्से में जहां चीनी सैनिकों ने भारत की क्लेम लाइन पार की, वो इलाका 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। भारत ऊंचाई वाले इलाकों पर चीन को पहले भी मुंहतोड़ उत्तर दे चुका है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में चीन के धोखे और हाल ही में उत्तराखंड के औली में हुए भारत अमेरिकी सैनिकों के युद्धाभ्यास पर चीन ने जिस तरह से आपत्ति जताई, उससे भी ये साफ है कि चीन कहीं भी कुछ भी गलत हरकत कर सकता है। इसलिए भारतीय सेना एलएसी पर मुस्तैद है।